नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम सुनते ही भारतीय फिनटेक सेक्टर में हलचल मच गई है। जिस आईपीओ का नाम है वो है पिनलेब्स आईपीओ। भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में बड़ा नाम है और अब पहली बार स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री करने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन कितना है, जीएमपी क्या रहे चल रहा है, और सबसे ज़रूरी जो बात है, क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो शुरू करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो पिनलिप्स की शुरुआत 1998 में हुई थी और आज ये भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक है। कंपनी का क्या काम है? मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट, पॉइंट ऑफ सेल एंड गिफ्ट कार्ड सॉल्यूशन देना। मतलब अगर आप किसी दुकान पर या कार्ड्स या इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत कम संभावना है कि वो ट्रांजैक्शन पिनलेब्स के सिस्टम से होकर गुजरा हो। कंपनी भारत के साथ साथ सिंगापुर, मलेशिया, यूएई में भी काम करती है। पिनलिप्स के पास 10 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स जुड़े हुए हैं और कंपनी का डिजिटल पेमेंट नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर इसके आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग डेट 7 नवंबर है एंड क्लोजिंग डेट 11 नवंबर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 210 से 221 प्रति शेयर है। लोट साइज़ की बात करें तो 67 शेयर है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,807 की ज़रूरत होगी। अगर इशू साइज़ की बात करें तो 3,900 करोड़ का आईपीओ है। इसमें से 2,080 करोड़ फ्रेश इशू होंगे जो कंपनी को मिलेंगे और बाकी हिस्सा ऑफर फॉर सेल है जो पुराने निवेशक अपना बेचेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी के लिए जो पैसा जुटाने के साथ साथ पुराने इन्वेस्टर्स भी एग्जिट लेना चाह रहे हैं। अगर हम जीएमपी और मार्केट का रेस्पॉन्स देखें तो लॉन्च से पहले पिनलिप्स का जीएमपी 12 से 40 के बीच देखा गया है, यानी कि मार्केट में हल्का पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि निवेशक अभी थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में है। फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में पिनलिप्स का जो रिन्यू है वो 1341 करोड़ रहा, लेकिन कंपनी को 187 करोड़ का नेट लॉस हुआ। मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है बल्कि घाटे में काम कर रही है। अगर बात करें वैल्यूएशन की तो आईपीओ के हिसाब से कंपनी का वैल्यू लगभग 21,000 से 25,000 करोड़ तक है, जबकि कुछ सालों में पहले प्राइवेट मार्केट में इनका वैल्यूएशन लगभग $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ का था। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने आईपीओ में अपनी कीमत थोड़ा कम रखी है ताकि निवेशक की रुचि बढ़ सके। कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ देखें तो पहले बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की। डिजिटल पेमेंट सेक्टर में तेज़ी से बढ़ रहा है और पिनलिप्स का ये इस ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है। कंपनी के पास बड़ा मर्चेंट नेटवर्क है जिससे रिन्यू बढ़ने की संभावना है। कंपनी का बिजनेस मॉडल असेट और लाइट है, मतलब ज़्यादा फिजिकल खर्च नहीं है, ज़्यादातर टेक बेस्ड ऑपरेशन है। आने वाले समय में यूपीआई, ईएमआई और कार्ड ट्रांजैक्शन बढ़ने से पिनलिप्स को सीधा फायदा होगा। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस जारी है। फिनटेक सेक्टर में कड़ी प्रतियोगिता है। पेटीएम, रोजपे, फ़ोनपे जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा लग सकता है, खासकर जब कंपनी घाटे में हो। जीएमपी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो लॉस में चल रहा है इनका। एक बार ही इनको 2024 में इनको लॉस हुआ, बाकी 187 करोड़ का लॉस हुआ। तो इसलिए कंपनी में सबसे बड़ा जो है कि इसके फाइनेंशियल ठीक नहीं है। अगर आप बात करें कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो देखिए अगर आप लंबी अवधि यानी 3 से 5 ईयर तक निवेश करना चाहते हैं तो फिनटेक सेक्टर पर आप भरोसा करते हैं और ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि कंपनी अभी लॉस में, जीएमपी फ्लैट चल रहा है। तो मेरा निष्कर्ष ये रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए कंसिडर करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए सावधानी से अप्लाई करें। तो दोस्तों यही था पूरा पिनलिप्स आईपीओ का डिटेल एंड रिव्यू। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ ग्रोथ का नया मौका है या रिस्क भरा दाव? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।